बड़ा पवित्र दिन है, रमज़ान का महीना है, पहला दिन है, पहला रोज़ा है और आपने मुझे मांग संख्या 56 और 26 पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक शेर से मेरे प्रिय दोस्त को संबोधित करते हुए एक शेर से शुरुआत करता हूँ। तुम्हारी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, मैं अपना लहजा बदल नहीं सकता, मोम का पुतला न समझ लेना, तुम्हारी लौ से पिघल नहीं सकता। सभापति महोदय, मैं इंडस्ट्री से शुरुआत कर रहा हूं और इंडस्ट्री का मामला ऐसे है कि जयपुर और राजस्थान कुटीर उद्योगों की नगरी है। हम कभी राइजिंग राजस्थान करते हैं, कभी रिसर्जेंट राजस्थान करते हैं, कभी विदेश से बुलाते हैं, कभी आउट ऑफ स्टेट से बुलाते हैं। घर का जोगी जोगना, पराया जोगी सिद्ध, मतलब घर के व्यापारियों को नहीं पूछते हैं। लाख की चूड़ी जयपुर में बनती है, सांगानेर प्रिंट बहुत फेमस है, आज़ादी के से पहले से फेमस है, जयपुर की रजाइयाँ फेमस हैं, इनकी बात नहीं करते हैं। हमारे साथी IAS अधिकारी बैठी हैं, बेंगल चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ बहुत फेमस है जयपुर की, उनके बारे में हम बात नहीं करते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की हम बात नहीं करते हैं। हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं कि कौन पैसा देगा हमको, कैसे भ्रष्टाचार होगा राजस्थान में, कैसे करोड़ों की जमीनें हम कोड़ियों के दामों पे लुटा देवें, इस और काम करते हैं। हम इंडस्ट्री का प्रमोशन का काम नहीं करते। इंडस्ट्री के प्रमोशन का काम मैं बताऊंगा, अभी आंकड़ा लेके आया हूं, कागज सागे बताऊंगा कैसे लूटखोस मचाई है आपने राजस्थान में। ये राइजिंग राजस्थान, ग्लोबल मीट, ये समिट, वो समिट, इनके नाम पे क्या लूट मचाई है, सब कागजों का पुलिंदा है मेरे पास में, सब बताऊंगा। आप थ्यावस राखो, थ्यावस राखो। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं सबसे पहले जयपुर की इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। क्विल्ट, सांगानेर की जयपुर की रजाइयां लोग बाग विदेशों से खरीदने आते हैं चौड़े रास्ते में। हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, हम कोई बात नहीं कर रहे हैं इस बारे में। इनको कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे प्रमोट करें, इस बारे में कोई बात नहीं हो रही है। गली मोहल्लों के अंदर जयपुर शहर की 4 दीवारी के अंदर लाख की चूड़ियां बनती है। आप बोलो प्लीज, बिराजिए, इनको दो समय मेरा, बिराजिए। आप बोल लो, फिर बोलूंगा। अरे बोलूंगा मैं दादा, चिंता क्यों करते हो? मैं विचलित को नहीं हूँ, थाली दरिया विचलित को नहीं हूँ। सदस्य आसन को एक बात पे बोलूंगा और मैं जब बोलूंगा आप, मेरे को पता है आप 10-20 बार उछलोगे। लाख की चूड़ियां जयपुर की गलियों में बनती है, विदेशों तक जाती है, हम कोई बात नहीं करते हैं। पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह है। बूंदी से आने वाले साथी पीछे से कह रहे हैं कि बूंदी में भी बनती है। हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। हमारे यहाँ सांगानेर की चद्दरें दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, हम कोई बात नहीं करते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आओ आप, सभापति महोदय, ज्वेलरी का गढ़ है। जितनी दुनिया के अंदर जितनी तरह के पत्थर तराशे जाते हैं, आप अंदर घुस के रोड़ी पत्थर उछाल के मारोगे ना, तो अगर 100 आदमियों में लगेगी तो 60 आदमी पत्थर और नगीने का काम करते हुए मिलेंगे। उनके बारे में हम कोई बात नहीं करते। हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। हम इंडस्ट्रियल प्रमोशन, ये प्रमोशन, वो प्रमोशन की बातें कर रहे हैं। यहां से व्यापारी जाता है अपने खर्चे के ऊपर, विदेश में जाता है, जमीन पे बैठता है, माइनों में जाता है, इंटीरियर इलाके में जाता है, अपनी जान खतरे में डाल के जाता है और वहां से रफ लेके आता है। जब रफ लेके आता है, हम एक्सरे मशीन लगा के बैठ जाते हैं। अरे भाई क्या लाया है, क्या चोरी करके आया है, क्या डाका डाल के आया है, ये पता नहीं। वो अपनी जान रिस्क पे डाल के अपने बच्चों के जीवन यापन करने की सामग्री लेके आ रहा है। हम उस इंडस्ट्री के प्रमोशन की बात नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? हम ट्रंप से ट्रेड डील करते हैं, ट्रंप डील। हम राइजिंग राजस्थान में जमीनें लुटाते हैं, अभी बताऊंगा कहां लुटा रहे हो। ये काम हम करते हैं। हम हमारी जो डोमेस्टिक, जो हमारी एसेट है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, हम उसके बारे में बात नहीं करते। सभापति महोदय, रोजगार की हम बात करते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं हम 4 लाख को रोजगार देंगे, इतने लोगों को रोजगार दिलाएंगे। आपसे पूछता हूं, बहुत फुदक रहे हो आप, सबसे ज्यादा रोजगार राजस्थान में कौन सी इंडस्ट्री से मिलता है? बता दो जरा, मैं बैठ जाता हूं। अभी ट्रिलियन बिलियन भी पूछूंगा, मैं जीरो पूछ लूंगा, 12 भाग जाओगा थे।
कुछ पता नहीं है आपको? माननीय सदस्य आसन को सबसे ज्यादा रोजगार अगर किसी इंडस्ट्री में मिलता है, कोई इंडस्ट्री देती है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री देती है। और हमने क्या किया? हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी गिरवी रख दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 3-4 तरीके का पार्ट है। धागा बनता है, मैं आज रोजे से हूं, गला भी सूखेगा बार बार, लेकिन फिर भी बोलूंगा आपकी बात। धागा बनता है, धागे की एक इंडस्ट्री है, कॉटन हमारे यहाँ पैदा होता है। कपड़ा बनता है, कपड़े की एक इंडस्ट्री है। कपड़े की रंगाई होती है, उसकी एक अलग इंडस्ट्री है। और फिर कपड़ा डाइंग, धागे से कपड़ा बनता है, उसकी अलग इंडस्ट्री है। और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की अलग इंडस्ट्री है। और धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में जयपुर गारमेंट इंडस्ट्री का गढ़ बन गया है। सीतापुरा आप बात कर रहे हो, क्यों बात करते हो सीतापुरा की? क्यों बात करते हो सीतापुरा की? सीतापुरा की इसलिए बात करते हो कि 4-5 लाख लोग गारमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं। और आज की तारीख में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, गारमेंट इंडस्ट्री में आदमी आता है और 6 महीने अपने भाई के बड़े के साथ किसी के साथ ट्रेनिंग पे बैठता है मशीन के ऊपर, 6 महीने बाद में 15,000 रुपये कारीगर हो जाता है। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है सभापति महोदय, कोई ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो आपको गारंटी दे दे कि हम 15,000 रुपये महीना आपको दे देंगे और ये 6 महीने का आपकी ट्रेनिंग होती है, 6 महीने बाद आप 15,000 रुपये महीना कमाने लग जाते हो। तो इससे बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। और हम इसकी प्रमोशन की बात नहीं करेंगे, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी ताकत है, जोधपुर में प्रिंटिंग यूनिट्स हैं, पाली में प्रिंटिंग यूनिट्स हैं, भीलवाड़ा में प्रिंटिंग यूनिट्स हैं, किशनगढ़ में पुरानी लूमें हैं, ये जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, मार्बल का काम है, ग्रेनाइट का काम है, जो हमारी चीजें जाकर के बाहर में फैक्ट्रियां लगती है, बाहर इंडस्ट्रियां लग जाती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं लग पाती। हमारे यहाँ हम उसको भरपूर दोहन नहीं कर पाते। तो मेरी गुजारिश है पूरे सदन से, इसमें बीजेपी कांग्रेस भी मत करो, तेरा मेरा भी मत करो, इंडस्ट्री को प्रमोट करो, पॉलिसी बनाओ। ये पॉलिसी रॉक फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट यहां से जा रहा है और अहमदाबाद, वहां मध्य प्रदेश वाले जाके बना रहे। क्यों बना रहे भी मध्य प्रदेश वाले? यहां वाले नहीं कर सकते खाद, यहां नहीं बन सकती। और आपने अपनी रॉक फॉस्फेट की इंडस्ट्री को, रॉक फॉस्फेट को कोड़ियों के दामों में नीलाम कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी इंडस्ट्री को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को प्रमोट करो। अपनी ताकत को प्रमोट करोगे, राजस्थान अपने आप ग्रो करेगा, रोजगार भी मिलेगा, सब काम संपन्न होंगे। लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को आप प्रमोट करोगे, तभी ये काम होंगे। बहुत सारी इंडस्ट्री नई डेवलप हो गई, रॉक फॉस्फेट की इंडस्ट्री डेवलप हो गई, क्वार्ट्ज की हो गई। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी यूनिट राजस्थान में लगने जा रही है जिसमें हमारे अधिकारियों का, सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम तो उनको परेशान ही करते हैं। हम पॉलिसी तो बना देते हैं, हम पॉलिसी बनाते हैं इंडस्ट्री लगाओ साहब, और आदमियों कहते हैं आप आओ यहाँ जमीन खरीदो, जमीन खरीदने के बाद उसमें हम आपको फ्री लैंड कन्वर्जन देंगे, फ्री जीएसटी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। और जैसे ही वो जाके उसको लैंड कन्वर्जन के लिए जाता है, उसके 5 साल धक्के खाते खाते निकल जाते हैं। लैंड कन्वर्जन की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई डीम कन्वर्जन की पॉलिसी नहीं है। जब लैंड कन्वर्जन के लिए जाता है तो रेवेन्यू वाले अलग अड़ंगा लगा देते हैं, और जो कोई लोकल बॉडी होती है, लोकल यूनिट्स जेडीए जैसी, वो अपना अलग अड़ंगा लगा देती है। तो कौन देवे? और कन्वर्टेड इंडस्ट्रियल टाइटल नहीं मिलेगा, कैसे इंडस्ट्री लगेगी? कहां लगाएगा इंडस्ट्री? क्योंकि कोई भी आदमी इंडस्ट्री लगाता है वो लोन लेता है, मोर्गेज करने के लिए पैसा नहीं है। मोर्गेज करेंगे तो टाइटल चाहिए, टाइटल आप देते नहीं हो। तो मेरी गुजारिश है सदन से कि ये बहुत बड़ा मैटर है, आपको ये बाहर वालों को बंदर बांट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यही कर लोगे, इन इंडस्ट्री को यही प्रमोट कर लोगे, यही इंडस्ट्रियल प्लॉट दे दोगे, तो आपको फायदा हो जाएगा। कर्नल साहब नहीं है मंत्री महोदय होते तो मैं कोट भी करता। और उनके लिए भी कहता हूं, वो समझ ले अपने आप पे। मैं ये कह सकता हूं कि आप जिस तरीके से चल रहे हो उस तरीके से भला नहीं होना। तुमने दरिया से बढ़कर, तुमने दुनिया से बढ़कर, मंत्री महोदय आप तो मेरे मित्र हो, लेकिन उनके लिए है ये, तुमने दुनिया से बढ़कर बर्बाद किया राजस्थान को। तुमने दुनिया से बढ़कर बर्बाद किया राजस्थान को। तुम्हें काम दिया था निगहबानी का, निगहबानी नहीं कर पाए आप।
राजस्थान की संपत्तियों की निगरानी नहीं कर पाया। तो मैं ये कह सकता हूं कि इंडस्ट्री प्रमोशन के लिए हमें सबको एक जगह बैठ के जो जो हमारे राजस्थान की स्ट्रेंथ है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ है भंडार राजस्थान के अंदर। मैं पहले एक सभापति महोदय एक छोटी सी कंट्री में जाता था, चिली नाम है उसका, और 2-2.5 करोड़ की आबादी है मुश्किल से। एक कॉपर माइन है, एक कॉपर माइन है और पूरी कंट्री की इकोनॉमी उस कॉपर माइन पे चलती है। और हमारी हिंदुस्तान जिंक की का जो रिजर्व है उसके पास में, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी उससे कहीं ज्यादा है, और उसकी तो पूरी कंट्री की इकोनॉमी चल रही है और हमारे को कुछ मिलता ही नहीं। राजस्थान के अंदर है और हमें कोई शेयर नहीं मिलता उसका। हमें मामूली जरा सा ऊंट के मुंह में जीरा सा शेयर हमें मिलता है। हमारी इंडस्ट्री है राजस्थान की, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लोग लूट के खा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान मिनरल में, संपदा में रिच है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। जागो, अपनी स्ट्रेंथ देखो, अपनी ताकत देखो और उसको यूज करो, तब पता लगेगा कि राजस्थान ग्रो करता है कि नहीं करता है। अभी बताऊंगा आपको। आपने क्या किया? आईफा काहे के दिए 100 करोड़ रुपए शाहरुख खान? किस बात के दिए? गरीबों की कमाई के 100 करोड़ रुपए किस बात के दिए शाहरुख खान को आपने? किस बात के लिए आईफा ऑर्गेनाइज किया? यहाँ पर राजस्थान के आदमियों की, आम आदमी की खून पसीने की कमाई है। कैसे दे दिया आपने 100 करोड़ रुपए? किसने अधिकार दे दिया आपको? हमें जनता ने जिम्मेदारी दी है ये सवाल पूछने की आपसे। हम पूछते हैं सवाल आपसे, कैसे दिया आपने ये पैसे? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट, वाह 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 वाह। और हरिमोहन जी, खाली बर्तन, खाली चमचे, बड़े बड़े लोगों को बुला लिया, तस्तरियां खाली, प्लेटें खाली, चमचों की आवाज आ रही है रिकॉर्डिंग में। इससे ज्यादा शर्मनाक नजारा नहीं पेश हो सकता, और आप गर्व करते हो उसको। गलतियां मानो ताकि आगे आप ठीक कर सको, उसको सीखो उससे, और जिस भी अधिकारी की जिम्मेदारी है उसको उसके लिए प्रताड़ित करो, उसके ऊपर एक्शन लो। किस लिए हुआ ये? किसके जिम्मे दिया था काम आपने? पूरे राजस्थान की पूरी दुनिया में बदनामी करके हंसते हो। पधारो हमारे राजस्थान, पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश, ये हमारा स्लोगन, और बेइज्जती कराते हो पूरी दुनिया के अंदर। बैठो 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 बैठो, अभी बताता हूँ। अच्छा, ट्रम्प डील, अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ट्रम्प डील, ट्रेड डील नहीं हुई है, वो ट्रम्प डील हुई है। ट्रम्प डील ने हमें गर्दन से पकड़ के निचोड़ दिया। ट्रम्प डील के अंदर, ट्रम्प डील में हम, जैसे मैं 2 इंडस्ट्री राजस्थान की है, मैं 2 इंडस्ट्री पे कोट करके एग्जांपल सहित बताता हूं, और मुझे उम्मीद है कि सब लोग नोट करेंगे इस बात को। गारमेंट इंडस्ट्री के ऊपर, यहां से गारमेंट एक्सपोर्ट होता था, 16% टैक्स लगता था। ट्रम्प ने क्या किया? 25 और लगाया, फिर 25 और लगाया, 66 कर दिया, और फिर क्या कहा? अच्छा मैं 18 कर देता हूं, और राजी कर दिया। अरे 16 तो पहले अपनी जगह पड़ा है, और तुमने 18 और जोड़ दिया, और तुम शाबाशी ले रहे हो, और तुम वाहवाही कर रहे हो उसकी। शर्म नहीं आती आपको? पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी जितनी भी क्लोथिंग इंडस्ट्री है सब ठप हो जाएगी। और क्या कह रहे हैं? बांग्लादेश को हम 0 पे इंपोर्ट करेंगे। बांग्लादेश हमसे धागा लेगा और बांग्लादेश को हम 0 से इंपोर्ट करेंगे। सभापति महोदय, इसके परिणाम बहुत बुरे हैं। पूरे देश के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई इंडस्ट्री रोजगार देती है तो वो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, और क्लोथिंग इंडस्ट्री को आपने गिरवी रख दिया ट्रम्प के हाथों, और फिर कह रहे हो कि हमने बहुत अच्छी डील कर ली, बहुत अच्छी डील कर ली। सारी की सारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी और करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे, और फिर मोदी जी की माला फेरना आप, करोड़ों लोग बेरोजगार होते नजर आएंगे आप। तो इससे ज्यादा खतरनाक आप खराब काम कुछ नहीं कर सकते। और मैं 2 बातें और करता हूं, एक शेर और सुनाता हूं आपको, बहुत पुराना शेर है, बहुत पुराना शेर है। तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला कैसे लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला कैसे लूटा, और मुझे रहजनों की गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये क्यों सुनाया है? ये क्यों सुनाया है ये मैं बताता हूं। ये इसलिए सुनाया है, जयपुर के अंदर पड़ासोली गांव में
पड़ासोली गांव में सभापति महोदय 14/7 को जमीन सरेंडर की जाती है रिको को, और रिको को करीब 40-45 हेक्टेयर जमीन सरेंडर की जाती है, और रातों रात अलॉटमेंट की कार्रवाई चालू हो जाती है, और उसी महीने के अंदर लैंड अलॉट कर दी जाती है। जयपुर में 550 रुपए मीटर, जयपुर में 550 रुपए मीटर, सीतापुरा में 1 लाख रुपए मीटर के दाम है, बस्सी के अंदर 20,000 रुपए मीटर के दाम है। आप 550 रुपए मीटर में, मैं आरोप लगा रहा हूं आप सबके ऊपर, मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं, आप जांच करा लेना सारे के सारे बैठ करके, और हम डिमांड करेंगे इस पे जांच कराने की कि कैसे जमीन ट्रांसफर हुई और कैसे अलॉट कर दिया आपने। आपने पब्लिक प्रॉपर्टी समझ लिया आपको। ये शेर मैंने पढ़ा, वो इसीलिए पढ़ा है कि आपकी रहबरी पे सवाल है, उनसे गिलानी है जिनको आपने अलॉट कर दी। इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जांच करा लो, और उन अधिकारियों को भी आगाह करना चाहता हूं, ऐसे काम करोगे जेल में जाओगे, निगाहें सबके ऊपर है, सब जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे। जो ये काम करेंगे वो सारे अधिकारी जेल में जाएंगे। आप तक आंच आएगी, बचना इसके अंदर, ज्यादा मत बोलो आप। राइजिंग राजस्थान के मुखौटे पर, राइजिंग राजस्थान में राइजिंग कुछ नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जमीनों का खेल हो रहा है, और पूरे राजस्थान में लगभग 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आप अलॉट कर चुके हो इस राइजिंग राजस्थान का मुखौटा ओढ़ के। आप रिको पहले ऑक्शन करती थी। अरे बैठो भाई, बैठो बैठो, अभी जब हमें 2-4-5 साल हो जाए ना, जब बोले माननीय बैठो यार, आप माननीय सदस्य आसन को संबोधित कीजिए। करोड़ों अरबों रुपए की जमीनें कौड़ियों के दामों में दे दी आपने, और इस बात को हम उठाएंगे। इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आधी पड़दी इंफॉर्मेशन तो आ गई है, आधी पड़दी तो ये आपके काले कारनामे इनमें हैं, ये अभी भी कागज इसी बात का है। आधी पड़दी जमीनें आ चुकी है सामने, और बाकी सारी आ जाएगी। एक एक चीज का रिकॉर्ड देना पड़ेगा और हिसाब देना पड़ेगा एक एक जमीन का। ये राजस्थान के किसानों की, आम आदमियों की खून पसीने की जमीनें ऐसे नहीं लूटने देंगे। और हमें इस बात के लिए जनता ने यहां भेजा आपके सामने। आपने उस 40-45 हेक्टेयर, ये तो एक नमूना है, ये तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, ये तो मैं गारंटी से बता रहा हूं कि पड़ासोली गांव कोट कर रहा हूं आपको, और जमीन का साइज बता रहा हूं। अमीन भाई आगे पीछे, 1,80,000 मीटर, 1,80,000 मीटर से ऊपर का भूखंड। अरे 1,80,000 मीटर से ऊपर का भूखंड किस बात के लिए दे दिया? कोई कंडीशन नहीं है। 550 रुपए में क्यों भाई? किस लिए दे दिया आपने? क्या मंशा है आपकी? कौन पैसे खा रहा है इसमें? हम आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, आप जांच करवाइए इसके ऊपर, पूरी जांच कराओ, आप जांच कराओ। और अगर मेरी बात गलत लग जाए तो आप कहोगे जैसे करूंगा। जांच कराओ, जांच, आपको पता लगेगा इसमें। अब इसके आगे क्या कर रहे हो? इसके आगे और बड़ा काम कर रहे हो। दौसा से ऐसे मत करो सभापति महोदय, 2 मिनट में घंटी बजा दो, मेरे सारा माहौल ही बदल जाएगा। आपने लिख के दिया टाइम, हो गया क्या मेरा टाइम? अच्छा सुनो, दौसा के अंदर स्पोर्ट्स पे तो बाद में आ जाऊंगा। दौसा के अंदर हजारों बीघा भूमि इसी तरीके से सरेंडर कराई जा रही। उसमें क्या करेंगे? आप करो, डेवलपमेंट करो, कोई ऐतराज नहीं, ट्रांसपेरेंसी रखो। आपने रिको में ऑक्शन की प्रणाली बंद कर दी, और उसमें आपने एक अलॉटमेंट का वो लगा दिया एमओयू के आधार पे। अब एमओयू किसने किया, फर्जी किया, सही किया, बैकडेटेड किया, कौन जानता है इस बात को? और उस आड़ में आप जमीनें बेच रहे हो और जमीनों का खेल कर रहे हो। ये राइजिंग राजस्थान नहीं है, ये जमीनों का खेल आप राजस्थान के अंदर कर रहे हो और जमीनें बेचने का काम कर रहे हो आप। यही दौसा में कर रहे हैं सभापति महोदय, और मैं मांग करूंगा आपसे कि इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। कितनी जमीन सरेंडर कराई जा रही है लोकल बॉडी से, और कितनी जमीन किसके लिए कराई जा रही है, क्या मंशा है? ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हो, आम आदमी को पार्टिसिपेशन का मौका मिले, और राजस्थान की भूमि पे पहले राजस्थानियों का हक है, बाद में किसी और का हक है। अगर अलॉटमेंट की बात हो तो पहले राजस्थान के इंडस्ट्रियलिस्ट को मौका मिले, बाद में किसी और को मौका मिले। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। ऐसे बंदरवाट मत करोगे, किसी को दे दी किसी को नहीं दी। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं आपको। और लास्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने आपको गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में बताया, ज्वेलरी के बारे में और 2 बात और बताता हूं। ज्वेलरी के अंदर नेता प्रतिपक्ष महोदय भी आ गए। ज्वेलरी के अंदर सर 2.5% टैक्स था,
2.5% को उठा करके 50% और जोड़ दिया। और जब 50% घटाया, तो 18% छोड़ दिया। तो जो 2.5% में ज्वेलरी में काम हो रहा था वो भी 20.5% पे गया। माननीय सदस्य, तो फिर कौन सा समाप्त काम कीजिए। किया? कौन सी ट्रेड डील करी आपने हमारे हिंदुस्तान के व्यापारियों की गर्दन अमेरिकी लोगों के हाथ में दे दी। ये ट्रेड डील नहीं है, ये टैरिफ डील नहीं है, ये ट्रम्प डील है। इसमें आपने हिंदुस्तान की आवाम का सौदा कर दिया। मैं आरोप लगाता हूं आपके ऊपर। समाप्त कीजिए। अब मेरी विधानसभा की एक छोटी सी बात और कहता हूं। इसीलिए दो मिनट पहले तमाम अधिकारी भी बैठे हैं, मंत्री अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं है। मैं एक बात और कहता हूं, सेंट्रल जेल है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहाँ जैमस्टोन का बिजनेस है और करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है। जेल को अलग दूर शिफ्ट किया जाए। जेल यहाँ इनसिक्योर प्लेस है, कोई भी फोन फेंक देता है, काम कुछ भी आ सकता है उसके अंदर। तो जेल इनसिक्योर जगह, जेल को शिफ्ट किया जाए और यहाँ कलर स्टोन, जैम स्टोन की इंडस्ट्री के लिए छोटे छोटे बुकेट बना के हम जमीन अलॉट करें। जमीन जयपुर में बहुत पोटेंशियल है। कलर स्टोन के लिए पूरी दुनिया से ग्राहक जयपुर आते हैं। बहुत से स्टोन के लिए तो हम फेमस हैं। तो एक पूरी पॉलिसी बना करके इसको एक अच्छे नजरिए से देखा जाए, ताकि हम दूसरा जो बिजनेस, जैसे डायमंड हमारे पास नहीं है, सफायर का बिजनेस हमारे पास नहीं है, तो कलर स्टोन के साथ साथ हम उन बिजनेस को भी जयपुर में ला सके। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अर्जुन लाल जी जिनकर।